आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा पैगाम पेश करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम है। ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि आप शुरू से सुनते रहें, मगर एक नया प्रोग्राम है, एक नया पैगाम है जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। खुदाउन कोई काम वैसे नहीं करता है, वो अपने नबियों पर जाहिर करता है। आज मैं आप लोगों के सामने वो पैगाम पेश करने जा रहा हूँ जिसकी मैंने खोज की है, और वो खोज की हुए पैगाम जो है मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। खुदाउन का पैगंबर, वो पैगंबर जो खुदाउन ने इस दुनिया में भेजा, इससे पहले कि यीशु मसीह की पैदाइश हो, उसने अपने पैगंबर को उसने दुनिया में भेजा, उसने अपने रसूल को इस दुनिया में भेजा, और वो रसूल जो है इस दुनिया में आया और उसने वो पैगाम जो कि खुदा का पैगाम था वो सुनाया। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले खुदाउन ने अपने पैगंबर को भेजा। अजीज़ों, खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि वो पैगाम ना भेजे। एमाउस की किताब उसका 3 बाब 7 आयत में लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले से आश्कारा ना करे। हर एक चीज़ वो पहले से बता देता है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह की वो राह तैयार करने के लिए आया था। ये ऐसा पैगंबर था जो कि यीशु मसीह का वो रास्ता, उसको सीधा करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए जो है वो इस दुनिया में आया, और उसने जो है खुदावंद का वो रास्ता जो है वो तैयार किया। ये पैगाम जो कि यीशु मसीह ने शुरू करना था, वो पैगाम खुदा के पैगंबर, खुदा के रसूल उसने शुरू किया। और ये ऐसा पैगाम था, इससे पहले ये पैगाम पेश ही नहीं किया गया। उस वक्त के लोग कुछ और पैगाम पेश कर सकते, मगर उसने जो है इस पैगाम को शुरू किया, और उसका नाम था यूहन्ना। यूहन्ना एक ऐसा रसूल था जिसको खुदा ने भेजा, और ये वो रसूल था जो कि वो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था, उसका रास्ता तैयार करने के लिए आया था। आज हम देखेंगे कि ये यूहन्ना जिसको खुदावंद ने जो है 600 साल पहले यशायाह नबी ने पेशन गोई की, और उस पेशन गोई के मुताबिक जो है यूहन्ना इस दुनिया में भेजा गया। वो पैगाम लेकर इस दुनिया में आया जो कि उन लोगों को जो है इस पैगाम के बारे में पता नहीं था। और ये एक ऐसा पैगंबर था जो कि वो आज तक किसी को पता नहीं लगा और न जानते थे वो। अजीज़ों, उसने आके एक ऐसा पैगाम यहाँ पर देना शुरू करा कि तौबा करो। ये तो तौबा के बारे में जानते ही नहीं थे कि तौबा क्या चीज़ है। और उसने तौबा करने के अलावा उसने क्या कहा? उसने कहा बपतिस्मा लो। ये बपतिस्मे के बारे में जानते ही नहीं थे, इसलिए कि लोग उन्होंने ना तौबा का नाम सुना था और ना ही कहना चाहिए कि वो बपतिस्मे के बारे में जानते थे। ये एक नई तालीम थी उन लोगों के लिए, ऐसी तालीम उन्होंने कभी नहीं सुनी, मगर ये तालीम जो है उस वक्त दी गई। उसने कहा वो वक्त आ गया है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी लो, अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल करो। और आपको मालूम है करीब 4,500 साल तक ये लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा नहीं करते थे, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए वो कुर्बानी चढ़ाया करते थे। अजीज़ों, एक आदमी कुर्बानी चढ़ा रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पर ये उसने पैगाम देना शुरू करा, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है वो तौबा करो और बपतिस्मा लो। एक नई तालीम थी उस वक्त के लोगों के लिए, मगर उन लोगों ने इस तालीम को जो है वो तस्लीम नहीं किया। उन लोगों ने इस तालीम को जो है वो तस्लीम नहीं किया। यूहन्ना इससे पहले कि ये तालीम पेश करे, वो अपने माँ बाप को छोड़कर जो है वो बयाबान में चला गया, और बयाबान में जाकर उसने क्या किया? वहाँ पर जाकर जो है वो खुदा से दुआ की। उसका खाना पीना भी फ़र्क था। हम जो खाना पीना खाते हैं ये फ़र्क खाना है। उसने वहाँ पर शहद और टिड्डी, अगर आप इसके लिए देखना चाहते हैं, वो एबार की किताब उसका 11 बाब 22 आयत में लिखा हुआ है कि वो क्या खाता था? शहद और टिड्डी खाता था। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए से खुदा ने जो है उसको बोला कि आप जो है वो इन चीज़ों को खाना। वो माँ बाप को छोड़ के चला गया और उसने अपनी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो बयाबान में की। और अगर आप देखें लूका की किताब 1 बाब 5 आयत में, तब ये जाहिर होता है, और जाहिर होने के बाद वो कहता है यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माने में अबिया के फरीक में से ख़ानदान में से जकरिया नाम एक खाइन था। अजीज़ों, ये
यहूदिया का बादशाही तो उस वक्त रोमन बादशाही थी, मगर जो हमारा मतलब ये कि ये यहूदिया का जो बादशाह था वो हेरोदेस बादशाह था। और हेरोदेस बादशाह के सामने एक वहाँ पर एक नाम यहाँ पर आया है, अबिया। नए लोग जो उस टाइम के लोग थे वो अबिया को नहीं जानते थे, उनको यह मालूम ही नहीं था कि अबिया कौन है। और उसके ख़ानदान में से, किसके? अबिया के ख़ानदान में से एक आदमी जो था, खुदा ने उसको चुना और उसका नाम था जकरिया। जकरिया नाम एक काहिन था और उसके ख़ानदान से, उसके फरीक से खुदा ने जकरिया को चुना। और ये जकरिया जो था ये एक ऐसा पैगंबर था जिसको खुदा ने जो है वो बैबान में तैयार किया। अपने ख़ानदान को छोड़ के चला गया। उसकी बीवी हारून के औलाद में से थी। आप जानते हैं कि ये जो जकरिया है ये तो करीब करीब 1000 साल पहले हुआ और हारून जो है वो 1500 साल पहले हुआ। फिर इनका नाम जो है वो नए नए अहदनामे में कैसे आया? जब तक आप बाइबल में ये खोज करके नहीं निकालेंगे कि अबिया कौन था और उसके ख़ानदान में से जकरिया आया, हारून कौन था और उसके ख़ानदान में से इलिशबा उसकी बीवी थी। आपको मालूम है, और लूका की किताब 1 बाब 6 आयत में लिखा, और वो दोनों खुदा के हजूर में रास्तबाज थे। ये वो लोग थे जिनको रास्तबाजी से चलते थे और वो खुदा के सब अहकाम और वो बेऐब थे। मगर अफसोस की बात ये थी, लूका की किताब 1 बाब 7 आयत में लिखा हुआ, और उनके औलाद ना थी क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वो दोनों अमर रिश्तेदार थे। एक तो वो बांझ और उसके कोई औलाद नहीं थी। और लिखा है कि ये खुदा के हजूर जो हैं ये एक ऐसे इंसान थे जिनको खुदा ने चुना, जकरिया और उसकी बीवी इलिशबा। और इलिशबा जो है वो बांझ थी। लूका की किताब 1 बाब 8 आयत में लिखा, जब वो खुदा के हजूर में फरीक की बारी के लिहाज से काहिन का काम कर रहा था। अब आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये जो कहानत का काम है, ये जो कहना चाहिए कि जो हैकल में जो काम करते थे, ये काहिन जो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये मूसा से शुरू हुआ। और मूसा से शुरू होने के बाद ये चलता गया और यीशु मसीह तक ये आता है। तो खुदा ने जब इसको चुना तो ये इसने क्या किया, इसको एक बारी आई और उस बारी में जो है उसने खुदा के कहना चाहिए कि कलाम को जो है वहाँ पर पेश करना शुरू करा। लिखा है लूका की किताब 1 बाब 9 आयत में, कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसका नाम और उसका कुरा निकला। पहले वो कुरा निकाला करते थे और उस कुरे के मुताबिक जाके वो हैकल में जाके जो भी उनकी बारी होती थी उसको वो बताया करते थे और वहाँ जाकर जो है वही काम करते थे जो खुदा ने उनको लिखा खुदाम के मस्जिद में जाकर खुशबू जलाए। जब उसका कुरा निकला, उसकी बारी आई, उसकी चिट्ठी डाली गई, तो क्या उसका ये काम निकला कि वो उस हैकल में जाए और हैकल में जाकर जो है वो बखूर जलाए। बखूर का मतलब ये खुशबू जलाए, और वो खुशबू का मतलब ये है कि उसके वो खुशबू जलाते थे और उस खुशबू का जो धुआं होता था वो पाकतीन कमरे में जाता था। यहाँ पे लिखा है लूका की 1 बाब 10 आयत में, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाने के वक्त दुआ कर रही थी। हुआ क्या कि जकरिया को बाहर निकलना चाहिए था, उसका टाइम ख़त्म हो गया था बखूर जलाने का, और वो बाहर निकल के नहीं आया। और उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे लोग जो बाहर बैठे हुए थे अजीज़ों वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि जकरिया को क्या हो गया, उसको तो बाहर वापस आना चाहिए। 1 बाब की लूका 1 बाब 11 आयत में लिखा है, अचानक से जब वो खुशबू जला रहा था तो एक नूर चमका और एक आदमी जो है उसके सामने दाहिनी तरफ आके खड़ा हो गया। कहाँ पर? वो जो बखूर जला रहा था या वो खुशबू जला रहा था मज़वे के ऊपर, तो खुदा का फरिश्ता जो है वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। जकरिया डर जाता है क्योंकि ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ 1500-1400 साल तक के अंदर। और कहना चाहिए कि जकरिया जो है वो तो बहुत साल पहले था, उसको दाऊद बादशाह ने जो है वो मुकर्रर किया था। लिखा जब खड़ा हुआ तो लिखा जकरिया देख कर डर गया। लूका 1 बाब 12 आयत में लिखा है कि वो जकरिया जो है वो फरिश्ते को देख के डर गया और उसका एक पैगाम था, एक ख़ास पैगाम था,
और पैगाम उसके लिए था कि तेरी बीवी इलिशबा जो कि बांझ है उसके बेटा होगा। ओ, ये पैगाम तो कभी उसको कभी मिला नहीं, वो तो बुजुर्ग हो चुका था। और कहने लगा, उसने लूका की किताब 1:15 में लिखा हुआ, उसने कहा मैं तो बूढ़ा हूँ, ये कैसे हो सकता है, मेरी बीवी जो है वो क्या हो चुकी है, वो तो बूढ़ी है, वो जो औरतों की हालत होती है वो भी बंद हो गई। और उसने जकरिया ने जो है क्या किया, फरिश्ते का यकीन नहीं किया। और जब फरिश्ते का यकीन नहीं किया तो जकरिया जब बाहर निकल कर आया तो वो बोल नहीं सका, वो गूंगा हो गया। वो कहना चाहिए अगर वो मतलब ये कि अगर वो जकरिया जो है खुदा के फरिश्ते का यकीन करता, जो उसने कहा कि तेरे बेटा होगा और इलिशबा के ज़रिए से ये बेटा पैदा होगा और तो उसका नाम जो क्या रखना, यूहन्ना रखना, मगर उसने जो है उसको यकीन नहीं किया। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली तवारीख 24:1-2, ये अबिय्याह था कौन, कहाँ से आया, किस तरीके से कि 1000 साल पहले बाइबल में उसका जिक्र आया पुराने ऐदनामे में, अब नए ऐदनामे में उसका जिक्र आ रहा है। ये अबिय्याह कौन है, कहाँ से ये अबिय्याह जो पैदा हुआ, हम उसको देखेंगे। पहली तवारीख 24:1-2 में वहाँ पर दो चीज़ों का यहाँ पर नाम लिया गया है, लिखा बनी हारून के फरीक में थे ये दो चीज़, एक अबिय्याह एक हारून। अबिय्याह जो है वो जकरिया उसके ख़ानदान में से आया, और इलिशबा जो है वो उसके ख़ानदान में से जो है वो कहना चाहिए कि इलिशबा आती है। ये दोनों के दोनों जो हैं वो खुदा के हजूर में बहुत ही रास्तबाज थे। अजीज़ो, आज खुदा हमको ये चाहता है जैसे जकरिया और इलिशबा थी, हम लोगों को भी क्या करना है, वही ज़िंदगी, रास्तबाज ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जो कि खुदा के हजूर में जो है वो उसको कहना चाहिए कि कबूल हो सके, वो ज़िंदगी हमको गुजार सके। ये जो कहना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हारून के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। पहले जो 2 बेटे हैं, जब वो काहिन का काम करने के लिए हैकल के अंदर जाते हैं, उनके 2 नाम हैं यहाँ पर दिए गए, इलियाजर और नदब। और ये स्ट्रेंज फाइल लेके खुदा ने कहा था तुम बाहर से जो है वो आग लेके मत जाना, मगर इन्होंने क्या किया कि ये आग लेकर जो हैं वो हैकल में चले गए। और जब हैकल में चले गए, जैसे ये पहुँचे वहाँ जाके क्या हो जाता है, ये मर जाते हैं। ओ, ये तो एक अजीब चीज़ हुई। बखूर जलाने के लिए गए, आग लेकर गए, खुदा ने मना किया। देखें, सबसे बड़ी चीज़ है, एक छोटी सी गलती जो है इंसान की जान ले सकती है। एक छोटी सी गलती इन लोगों ने, हारून के बेटों ने की, और वो क्या करा कि वो बाहर से आग लेकर चले गए और वो वहीं मर जाते हैं। और उसके बाद खुदा ने हारून से कहा तुमने रोना नहीं है, बेटे मर गए। उसने कहा रोना नहीं, ना उनके पास जाना ना उनको छूना। इस तरीके से जो है उनके दूसरे लोग जो हैं वो वापस आते हैं, उनको लेने के लिए वहाँ से निकालते हैं। लिखा दाऊद बादशाह ने एलीजार के बेटों में से कुछ को चुना, और वो क्यों चुना था, ताकि वो जो है वो काम जो है, जो कि कहना चाहिए कि उसके उस वक्त काहिन जो होते थे वो कुछ काम करते थे और वो काहिन की बारी होती थी। और ये लोग जो हैं क्या करते थे, वहाँ जाकर जो है बखूर जलाते थे, रोटियों को तब्दील करते थे, दुआ करते थे और बखूर जला, ये तमाम किस्म की चीज़ जो हैं वो लोग वहाँ पर क्या करते थे। यहाँ पर लिखा है और दाऊद बादशाह ने इलियाजर के बेटों में से कुछ लोगों को चुना जो कि वो जाकर जो हैं वहाँ का काम कर सकते हैं। अगर पहली तवारीख 24:7 में लिखें, पहली चिट्ठी यहोरेब की निकली और उसके बाद दूसरी चिट्ठी जो है वो यहूदिया की निकली। तो ये जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, उनको 1 महीने में सिर्फ 2 ही काहिन जो हैं जाकर हैकल के अंदर काम कर सकते थे। ये पहला महीना निकल जाता। जब पहला महीना निकला तो उसके बाद तीसरी चिट्ठी जो निकली वो हायरम की थी, चौथी चिट्ठी जो है वो शोहरीम की थी। ये दूसरा महीना निकल गया, और दूसरा महीना निकलने के बाद फिर अब जो है 5वीं चिट्ठी की इंतज़ारी कर रहे थे, और 5वीं चिट्ठी जो है किसकी निकलती है, वो मिकिया की निकली। 6ठी चिट्ठी जो है मियावीन की निकली। अजीज़ों, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 6 आदमी जो है वो मुकर्रर हो चुके थे। किसने मुकर्रर किए, दाऊद बादशाह ने।
ये जो इस वक्त लिखा जा रहा है ये तो 1000 साल के बाद जो है इनका जिक्र आया, मगर ये 1000 साल पहले जो है उनको मुकर्रर किया गया। और लिखा है छठी चिट्ठी जो है मियाँ बिन की निकली, और उसके बाद ये तीसरा महीना जो है ख़त्म हो जाता है। 7वीं चिट्ठी होइज की निकली और 8वीं चिट्ठी अबिया की। ओ, ये वही आदमी था जिसके नस्ल से जो है जकरिया जो है वो पैदा हुआ। 1000 साल के बाद उसका नाम कहाँ पर आया? न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में आया, और अबिया नाम लिखा। अबिया के फरीक से ये ख़ानदान की जगह अबिया की बारी में कहानत का काम जो है करता था, और उसका जो कहना चाहिए कि वो नाम निकल कर आता है, और खुदावंद के मस्जिद में जाके उसने खुशबू जलाई। तो हम ये देखते हैं कि बाइबल के अंदर ये तमाम चीज़ें जो दी गई हैं ये बड़े तरतीब बार दी गई हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई चीज़ खुदा जो करता है तो वो वैसे ही करता है, मगर वो क्या करता है? पहले वो अपने नबियों को चुनता है, फिर वो नबियों पर पैगाम पेश देता है, और वो नबी जो हैं वो जाकर क्या करते हैं? वो उस कलाम को लिखते हैं, और वो कलाम जो है हम सब तक जो है वो पहुंचाया जाता है। अजीज़ों, मेरा आज जो है ख़ास पैगाम ये है कि यीशु मसीह से पहले, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदा ने अपने पैगंबर को भेजा, और उस पैगंबर ने क्या किया? यीशु मसीह के आने से पहले वो जो है वो पैगाम उसने पेश करना शुरू किया। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद पास आता है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो है उसने ये जाहिर किया कि ये आदमी है जो कि आपको नजात देगा। आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो क्या था? वो तो सिर्फ राह तैयार करने के लिए आया था, मगर असली जो था वो तो यीशु मसीह था जिसको कि वो आया था। अब हम उसकी पैदाइश के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? बहुत से लोग जो हैं उन्होंने ये कोशिश की, मुझको ये बोला कि आप खुद जाके हमको ये बताइए कि यीशु मसीह की पैदाइश का जो दिन, वो जो तारीख है वो हमको निकाल के बताइए। तब मैंने एक नक्शा बनाया। अजीज़ों, ये नक्शा जो है आप टीवी पे देखेंगे और आपको एग्जैक्ट सही जो तारीख है उसकी आपको पता लग जाएगी। पहले हमने क्या करना है? पहले हमने ये देखना है कि ये महीना कौन सा था जहाँ से कहना चाहिए कि ये कैलेंडर शुरू होता है। ये खरूज की किताब 12 बाब 2 आयत, उसमें लिखा है हबीब का महीना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये महीने का नाम हमको कहाँ से मिला? पहले महीने का नाम एक्सोडस 34 बाब 18 आयत, उसमें देखेंगे निशान का जिक्र आता है। और उसका डिट्रोनोमी इस्तिशना 16 बाब 1 आयत में जो है हबीब, ये 2 नाम जो हैं यहाँ पर जिक्र आते हैं। मगर अब एस्तर की किताब में जाएं, नेहमिया की किताब में जाएं, तो वहाँ पर हबीब का नाम नहीं आता है। वहाँ पर जो नाम आता है वो तो निशान का नाम आता है। और ये मैंने खोज करके देखा, मैंने इसको देखा कि पहले ये कहाँ से ये नाम जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। सो दाऊद बादशाह, उसने क्या किया? 1 साल के अंदर 24 लोगों को चुना, और 24 लोग क्या करते थे? वो खुदा के हजूर में आकर जो है वो खुदा का काम किया करते थे। अब मैं आपको बताना, आपको मैंने बताया कि पहले महीने में 2 आदमी, दूसरे महीने में 2 आदमी, और तीसरे महीने में 2 आदमी, और चौथे महीने में 2 आदमी। यानी ये पहले 4 महीने जो हैं, जो यहाँ पर बयान किए गए, 8 आदमी जो हैं उन्होंने जाके जो है खुदा के काम को ख़त्म किया। और जो जकरिया है वो अबिया के ख़ानदान से था, और ये अबिया जो है 1000 साल पहले था, और उसने जाके जो है खुदा के काम को जो है यहाँ पर शुरू किया। सबसे ताजुब की बात, सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब ये अबिया जो के ख़ानदान से जकरिया काम कर रहा था, तो खुदा का फरिश्ता जो है वहाँ पर आकर उसके सामने खड़ा हुआ। तो हमने ये पता लगाया बाइबल के ज़रिए से कि 4 महीने के बाद वो फरिश्ता जब जकरिया बखूर जला रहा था वहाँ पर आकर जो है वो खड़ा होता है। और यहाँ से हमको ये मालूम होता है कि इलिशबा जो है वो क्या होती है? उसको खुदा ने उसके पेट में जो है वो बच्चा डाला, और वो बच्चा जो है अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से हमको इस पूरा मालूम हो जाता है कि कब जो है यूहन्ना की जो पैदाइश जो है वो कब होती है। अगर आप देखें इसको बाइबल के अंदर, तो ये 5वां महीना था,
उसके बाद 2 काहिन जो है वहाँ पर फिर से जाके वो हैकल में काम करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे 6ठा महीना, उसमें 2 काहिन जाके जो है वो काम करते हैं। फिर आप देखेंगे कि 7वां महीना, उसमें 2 काहिन जाके जो है वो काम करते हैं। फिर आप देखिए इसमें 8वां महीना 2 काहिन, 9वें महीने में 2 काहिन और 10वें महीने में 2 जो है वो काम करते हैं। पहले 4 महीने में कुछ नहीं हुआ, मगर जो 4था महीना था उसमें खुदा का फरिश्ता जो है वो आया और उसने जकरिया को बोला कि तेरी बीवी जो है उसके क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। और जब ये 6 महीने निकल जाते हैं तो वो ही फरिश्ता क्या होता है, वो मरियम के पास आता है और मरियम के पास आकर उसने कहा कि खुदा ने तुझे क्या क्या है, कबूल किया है, खुदा ने तुझे जो है वो चुन लिया है और तू जो क्या होगी, हामला होगी और तेरे एक बच्चा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। अजीज़ों, ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि यहाँ पर बयान की, जिसके ज़रिए से कोई भी आदमी जो है इस चीज़ के बारे में जो है वो सोचता नहीं है और खुदा का फरिश्ता आके उसको ये बयान करता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर यह बयान किया गया है कि ये 6 महीने यानी कि 10 महीने निकल गए। अगर हम इनको जब तक आप हिब्रू कैलेंडर को जो है अच्छी तरह से उसकी स्टडी नहीं करेंगे और उनको हमारा जो रोमन कैलेंडर है उसके साथ आप जो है कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। आपको इनको समझने के लिए पहले हिब्रू कैलेंडर की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको जो है हमारा जो रोमन कैलेंडर जो कि जनवरी से शुरू होता है वहाँ से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अब फिर उसके बाद आपको क्या है कि तब आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जब्राइल फरिश्ता जो है वो मरियम के पास कब भेजा गया। जब इलिशबा जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में जो है 5 महीने जो है का बच्चा था, तब खुदा ने अपने फरिश्ते को जो है वो मरियम के पास भेजा। और मरियम जब उसको ये मतलब ये कि हुआ तो उसने बहुत से सवाल फरिश्ते से किए कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैं कभी मर्द को मैंने नहीं छुआ, मैं कभी किसी मर्द के पास गई नहीं, और ये कैसे हो सकता है। और खुदा ने उसको बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये खुदा की पाक रूह के ज़रिए से हो सकता है। और ये बच्चा जो कि मरियम के पेट में जो है वो आया, वो किसी इंसान के ज़रिए से नहीं आया था, मगर वो किसके ज़रिए से आया, वो जो है वो पाक रूह के ज़रिए से। वहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है, फरिश्ते ने उससे कहा, आए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और लिखा है, और देख तो हमला होगी और तेरे बेटा होगा। और फिर उसके बाद लिखा, तो उसका नाम यीशु रखना। और उसके बाद लिखा है, बाप दादा के तख्त पर वो बैठेगा। कितनी बड़ी बरकत जो है वो मरियम को मिली और खुदा ने मरियम को चुना। और उसके बाद लिखा है, और वो बच्चा क्या होगा, मौलूद होगा, मक़दिस में क्या करें, वो काम करेगा। अजीज़ों, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से बयान की गई थी। यीशु मसीह वैसे नहीं आया। तो हमने यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर क्या गया है कि वो जो फरिश्ता आया था वो पहला महीना जो कि आता है वो 10 महीने जो कि बीत चुके थे। अब 12वें महीने में जो है वो फरिश्ता यीशु मसीह के मतलब ये कि यहाँ पर उसकी पैदाइश के लिए आया। किसके पास, मरियम के पास। तो यहाँ पर 2 महीने निकल जाते हैं। कौन सा, 11 और 12वां महीना। और 11 और 12 महीने के अंदर जो है ये यहाँ पर 2 महीने हो गए। फिर उसके बाद ये मरियम जो है वहाँ से चली जाती है और फिर यूहन्ना की पैदाइश होती है। अगर हम देखें ये जो आखिरी महीना है सबात और अदार, अगर आप जो हैं वो इन महीनों की स्टडी नहीं करेंगे तो आप कभी भी यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जो है वो कभी मालूम नहीं कर सकते। फिर आप देखिए इसमें कि जो ये तीसरा महीना जो है ये पहले, फिर वहाँ कैलेंडर शुरू होता, तीसरा, चौथा, 5 और 6, और उसके बाद 5, 6, 7, 8। तो अगर आप इसको पूरे कैलेंडर को देखेंगे, ये पूरी की पूरी तस्वीर आपको जो है स्क्रीन पे मिलेगी, आप उसको देख पाएंगे और आपको सही तारीख यीशु मसीह के पैदाइश होने की आपको मिल सकती है। हम तमाम के तमाम इस वक्त जो कहना चाहिए कि जो खुदा के लोग हैं, हम जो उसकी तारीख, यीशु मसीह की पैदाइश की तारीख मनाते हैं वो 25 दिसंबर। बाइबल के मुताबिक अजीज़ों ये तारीख नहीं है।
ये बाइबल के अंदर अगर आप उसको कैलेंडर में मिला कर देखें तो ये तारीख जो है वो अक्टूबर में आती है। अजीज़ों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो दिसंबर में नहीं, बल्कि उसकी बाइबल कैलेंडर के मुताबिक अगर आप जकरिया को देखें, इलिशबा को देखें, तमाम को देखें, कब उनके पास फरिश्ता आया, कब उनके पास जो है उन्होंने, मतलब ये कि जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो यहाँ पर आप देखिए कि तब आपको ये मालूम होगा कि 6ठा महीने जब वो था तब ये भेजा गया, खुदा का फरिश्ता जो है वो भेजा गया। ये एक अजीब सी चीज़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप यीशु मसीह की पैदाइश की तारीख निकाल लेंगे तब आपको ये मालूम होगा कि यीशु मसीह जो है वो कब इस दुनिया में पैदा हुए। मैं खुश हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में आपको बता सकता था। आइए हम दुआ करें। तमाम आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे पैदा करने वाले आसमानी बाप, आज मुझे खुशी है कि मैं वो तालीम जो कि मैंने तेरे पाक कलाम में से सीखी, आज मैं तमाम के बारे में उनको बता सकता हूँ, उनको ये सिखा सकता हूँ कि यीशु मसीह की जो पैदाइश हुई थी वो दिसंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में हुई थी। हम सबको तो बरकत दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।